बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। एक वीडियो स्कैंडल की बाज गश्त ने जो डट के खड़ा था उन्हें लम्हा पाता है और उनके संगी साथी इस बात का इतराफ़ करने लगे हैं कि जनाब अमरीका की साजिश कोई नहीं सी, एक लोकल मामला सी। और इस मामले के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपील की थी अपना लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा था कि गवर्नर पंजाब देखो हलफ नहीं ले रहा। तो उस पर गवर्नर पंजाब को बज़रिया एडवोकेट जनरल, यानी ज़ाहिर है गवर्नर पंजाब को नोटिस नहीं जारी हो सकते थे, वो एक आइनी होता है, लिहाजा एडवोकेट जनरल से कहा गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि आप गवर्नर पंजाब से पूछें कि उदा मसला की भाई दा, ठीक है। मतलब मैं अपने तौर पर कह रहा हूँ और उसका हमें कल तक का जवाब दे दें, वो कल फिर दोबारा समात होगी। दूसरा जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बिस्ती प्रोग्राम हुआ ना, वो असल में तो हुआ है तहरीक इंसाफ का, असल में तो हुआ है वो मतलब है कि काफ लीग का, असल में तो हुआ प्रेज लाई एंड कंपनी का और तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान एंड कंपनी का, उस्मान बुज़दार वगैरह का। लेकिन वहाँ उन्होंने चूँकि फ्रंट पे एक फ्रंट मैन रखा होता है, ये आपसे मैं अर्ज़ करूँ कि ये जो कारीगर लोग होते हैं इन्होंने फ्रंट मैन रखे होते हैं, और इधर भी एक फ्रंट मैन आम शहरी के तौर पर रखा हुआ था। वो आम शहरी ने दरखास्त दायर की थी कि भाई देखो ना हूँ उस्मान बुज़दार ने तो इस्तीफा देना सी गवर्नर के नाम, वो देता उन्हें वज़ीर आज़म के नाम, तो गवर्नर ने उन्हें मंजूर भी कर लिया, तो इस्तीफा तो प्रॉपर होया ही नहीं आईनी तौर पर, लिहाजा ये सारा प्रोसेस ही गलत है। अच्छा, उसके बाद वो चले गए, अदालत ने आज समात की और जो जज साहब थे उन्होंने कहा उसकी वाह मतलब चंगी बाज पुरस की, ठीक है। लफ्ज़ में कुछ और कहने लगा था, अदालती मामला है तो मैं नहीं चाहता कि अदालत जो है ना इस बात पर बुरा मान जाए। तो उन्होंने जनाब कहा कि बहुत जिन्हें इस्तीफा दिता है जी उन्होंने कोई तकलीफ नहीं, तेनू का मसला है, तू किधर आ गया मुँह चुक के। उन्होंने कहा नहीं सर वो मुझे जो है ना ऐसा उन्होंने किया। उन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि आपको 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया जाना चाहिए। ये जज साहब की तरफ से रिमार्क्स है। उन्होंने कहा सर मुझे वापस लेने दरख्वास्त, सर मैं वापस लेना, भाजी मैं वापस लेना। ऐसे तरह दौड़ लानी इन्होंने का, आज वो दौड़ लगाए अदालत से और आगे भी आप यकीन कीजिएगा इसी तरह दौड़ लगाएंगे। इसकी वजह यह है कि इनकी किसी बात में ना कोई लीगल होती है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, ना कोई लॉजिक होती है, कोई मतलब होता है ना माशरती लॉजिक, वो भी कोई नहीं होती। बस एक ग्रुप ऑफ ज़ूम्बीज़ है। ज़ूम्बीज़ मतलब बोले तो एक मतलब जिन्हें दिमाग काम नहीं कर रहे होते, ठीक है, किसी वायरस का शिकार हो जाते हैं, और वो हैं जो कि मतलब चलें लाख का बंदा होएगा, 1.25 लाख बंदा होएगा, 1.5 लाख होएगा, 2 लाख होएगा, चलो जी 10 लाख होएगा, मैं इस गल नूं मन लैना कि 10 लाख होएगा। तो 10 लाख बंदा 22 करोड़ इंसानों के मुल्क नूं जिहड़ा ना घबरा पाई फिरे, ये तो कोई गल है ना। ये तो ये वो एक इस तरह के लोग हैं, हर माशरे में होते हैं। आप मोदी की तरफ देख लें यानी भारत की तरफ, वहाँ पर तो बेतहाशा इस तरह के लोग, मोदी से बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। इसी तरह आप अमेरिका वर्गा मुल्क यार, वहाँ पर आप देख लें कि अमेरिका जो है वहाँ पर ट्रंप को 7 करोड़ वोट मिल गया था, ठीक है। उसके फॉलोअर्स भी इसी तरह के थे जिस तरह के साढ़े यूथ ही हैं। वो आपको वीडियो क्लिप याद होगा, कहते मैं तो थे इनकलाब लैन आई सा तो ये तो रेवोल्यूशन आ रहा है तो इन्होंने थानू फड़े कुटिया, ठीक है। इसी तरह के पाकिस्तान में भी सेम सीन जो है, सेम सीन यकीन कीजिएगा 2014 के धरनों में भी हुआ था, जब वो एक साहब थे, अब वो साहब थे या साहबा थे वो समझ नहीं आई उस क्लिप में मुझे, लेकिन बाहर वो वहाँ पर वो कह रहे थे कि देखे ना हम तो इनकलाब लेने के लिए आए हैं, तो पुलिस वाले अगर हमें मारेंगे तो इनकलाब किस तरह आएगा। तो ये एक मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस तरह की सोसाइटी जो है ना वो पूरी दुनिया में मौजूद होती है, इस तरह के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें तो घबराने की लोड़ कोई नहीं। इनके पास चूँकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल लॉजिक्स नहीं होती, इनके पास ना कोई हल होता किसी मसले का, सिर्फ रोला पान जो होंगे, रोला पाते रहने भाएं, रोला जो ना इन्हों का काम है इस तो बाज नहीं आएगी। इस तरह कल स्पेस जो ट्विटर स्पेस है उसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक जनाब वो ख़ताब किया और कह रहे हैं जी 1,65,000 इंसानों ने उस ख़ताब को सुना है, उसमें शमूलियत तैयार की है, 1,65,000। अब मैं मतलब डिजिटल करैक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये स्पेस पूस क्या होती है, और मुझे ये भी नहीं पता कि उसमें एंट्री किस तरह डाली जाती है, और अगर मुझे पता भी होता तो कसम ले लो मेरा सिर दर्द लवाने का कोई मूड नहीं सी, लिहाजा मैं उस सिर दर्द में एंट्री नहीं हुआ, मैंने पता ही नहीं किया क्या था। लेकिन जो खबर आई है और रोला पाया है कि
जनाब वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया। 1,65,000 लोग जो हैं वो पूरी दुनिया से उन्होंने सुना। कोई कह रहा है 10 लाख लोगों ने सुना। मुख्तलिफ किस्म के क्लेम्स हैं जो PTI वाले कर रहे हैं। तो भाई ना 8-9 अरब की आबादी है, अगर 8-9 अरब की आबादी जो 1.5 लाख बंदा इस तरह का है जो इमरान को पसंद करता है, तो कोई बड़ी गल नहीं। उनके वैसे भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मगर इमरान खान का जो है ना सॉफ्टवेयर काफ़ी अपडेट हुआ है सर। जो खबर मेरे तक आई है, उन्होंने कहा जी फ़ौज जो है ना, फ़ौज भाई ने फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बोलना सर। बिल्कुल उन्होंने ख़बरदार कर दिया कि जनाब फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं करनी। बाकायदा तौर पर उन्होंने ये स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया कि हुण नहीं को गल करनी किसी सूरत भी फ़ौज के ख़िलाफ़, क्योंकि फ़ौज जो है वो हमारे मुल्क के लिए इमरान खान से भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो भाई ने इमरान खान तो मुल्क के लिए ज़रूरी है ही नहीं, तो एवं अपने आप को खाम अहमियत बनाई। पाकिस्तान के लिए तो वाइज आदमी की ज़रूरत है, ऐसा आदमी हो जो अक्ल के साथ काम करे और पाकिस्तान को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करे। ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो आइन को समझता हो, पढ़ता हो, उस पर अमल करने की तरफ आगे बढ़े। ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो नई नस्ल को तमीरी काम की तरफ लगाए, ना कि इस पासे लाए कि तोड़ दो, भन दो, जला दो, गिरा दो। ठीक है, इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान तो मतलब ज़रूरी है ही ना। हाँ, फ़ौज ज़रूरी है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। ये वो लोग भी ये बात कहते हैं कि फ़ौज ज़रूरी है जो जिनके बारे में आम तासुर ये है कि जनाब फ़ौज जो वो एंटी फ़ौज करैक्टर है, उनके बारे में ये तासुर आम होता है। लेकिन वो भी ये कहते हैं फ़ौज ज़रूरी। हाँ, उनको कुछ उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर एतराज़ ज़रूर होता है। इमरान खान साहब ने फ़ौज की हमायत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि देखो जी फ़ौज बड़ी ज़रूरी है, लिहाजा आप जो है ना इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ ना जाएं और इसके ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं करनी। ये क्यों कहने की ज़रूरत पेश आई? इसलिए पेश आई क्योंकि इनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर से जो PTI के ट्विटर अकाउंट्स हैं उनसे बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ और जो उमर अता बंदयाल साहब हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एक गंदी गलीज़ किस्म की मुहिम चलाई गई। और ये बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक सब ने, जिस तरह एक लाइन पे चल पड़ती है ना भेड़े, उस तरह सारे पासे टूर पे सब उन मैसेजेस को जो 8-10 पॉइंट से मैसेज बन के आ रहे थे, वैसे वो बंदे पकड़े गए हैं। लेकिन बहरहाल अभी भी कुछ हैं जो भागे हुए हैं, उनके लिए मेरा ख्याल है कि कहा जा रहा है कि नरम गोशा पैदा किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा, इसलिए कि चले थोड़ी सी रस्सी दराज की है और बहरहाल फाइनली वो पकड़े जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये उन्होंने पूरी की पूरी एक मुहिम जो है वो शुरू की थी। अब इसलिए जब हीट आई है तो उन कहना शुरू करता है कि जनाब हो नहीं देखो फौज तो बहुत ज़रूरी होती है ना, उनके खिलाफ गल नहीं करनी। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। साथ ही साथ इस खिताब में और बहुत सारी उन्होंने बोंगियाँ मारी होंगी, वैसे आपस की बात है, मैंने नहीं सुना, मैंने तो खबर पढ़ी है, उसमें काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो उन्होंने की हैं। लेकिन वो चूँकि एक यानी समझ लें कि आपको रिवाइंड करके सुनाने वाली बात होती है ना, जो इमरान खान साहब कर रहे थे। 2011 की तकरीर शुरू हुई सी जी, वही कल राती तकरीर थी तकरीबन जो छपी हुई है, मगर उसमें जो 2 बातें नहीं थी, एक बात मैंने आपको बता दी, दूसरी बात ये थी कि तादी भाजी बड़ा ब्लैकमेल करते थे। परवेज़ लाई साहब को कह रहे हैं, क्योंकि परवेज़ लाई साहब जो थे वो इनको सबसे ज़्यादा तंग करते थे इनकी हुकूमत के दौरान, और MKM वाले भी करते थे। वो कहते ये तादी बहुत तंग करते थे, लिहाजा इस दफ़ा मैंने 2/3 मेजोरिटी दो, इस तरीके से इलेक्शन लड़े, इस दफ़ा टिकटें खुद बांटूंगा, प्रॉपर तरीके से इलेक्शन लड़ूंगा। वही कहानी, वही गुफ्तगू, ना इन्होंने पहले प्रॉपर तरीके से काम किया है ना अब करेंगे। वैसे आपस की बात है 2018 के अंदर इनको जितनी सपोर्ट हासिल थी ना मुख्तदर हलकों की जानिब से भी, वो उस सपोर्ट के बावजूद इनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई थी। बंदे तोड़ के ले आगे देते कैंडिडेट, फिर भी नहीं आई सी। फिर हुआ ये कि जिसले बंदे जित गए तो फिर जहाज़ घूमे जनाब, ठीक है, तरीन साहब का जहाज़, अलीम खान का जहाज़, मुख्तलिफ जहाज़ इधर उधर उड़े और जाके थां तो नग पूरे किते, चुक के ले आके तो इत्थे बाए कि जनाब एलो तुहाडी पूरी की जाए। फिर भी नहीं हुई थी। फिर क्या किया, इत्तेहादियों से कहा गया कि इधर आओ MKM वाले, इधर आओ काफ लीग वाले, इधर आओ जनाब फलाने फलाने, वो करके तो फिर बड़ी मुश्किल से 4 या 6 वोटों से इनकी हुकूमत बनाई गई थी। ये इनकी हालत थी। तो ये हुण 2023 इलेक्शन होवे या 2022 ही हो जाए, तो यह वाली सपोर्ट तो नहीं ना बड़ी बात जो है ना 2+2 4 वाली है, ये वाली सपोर्ट तो नहीं मिलेगी ना। पता नहीं वो किस चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, होप दे के रखनी चाहिए अपने सियासी कारकुन को। लेकिन अगर सियासी कारकुन हो तो फिर तो होप देनी बनती है। ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान के साथ जो 2 शख्सियात जिनका मैं बार बार आपको कहता हूँ, बल्कि मैं तो यार 3-4 का कहता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, शेर रशीद साहब भी हैं, फवाद चौधरी साहब का तो मैं अभी तज़किरा करने लगा हूँ। फवाद चौधरी साहब ने मंसूर अली खान साहब
एक बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं और बड़े ज़बरदस्त वो एंकर हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। उन्होंने एक इंटरव्यू किया है, ये मेरा ख्याल ये उन्होंने अपने टीवी चैनल के लिए इंटरव्यू किया है। उस टीवी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पूछा कि आपके ताल्लुकात ख़राब है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उन्होंने हंस के फवाद चौधरी कहा कि ताल्लुकात ख़राब ना होंगे तो फिर असी घूमो च ना होंगे। यानी कहने का मतलब है कि साढ़े ताल्लुकात ठीक ने, नहीं सी गए तो ही असी घूमत तो बाहर। तो उन्होंने कहा जी कितने मतलब कब से ख़राब है? तो उन्होंने कहा जी ये वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो आगे से मंसूर अली खान साहब ने ये कहा कि यार बरसों तो बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई महीनों की बात। उन्होंने कहा हाँ चले चंद महीने हुए होंगे। उन्होंने कहा अक्तूबर की गल कर रहे हो? उन्होंने कहा बस महीने हुए हैं तो ठीक करने की कोशिश की जी, बहुत कोशिश की सर, पर वो मतलब नहीं हो सके, बस ठीक है। अब ये बात जो है ना, ये असल में है घर का भेदी लंका ढाए। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इमरान खान तो कहता अमरीकी साजिश हुई। इमरान खान तो नस नस के अमरीकी साजिश की गल करता है। कल वैसे अमरीका की खतून को मिला भी है और उनको मुलाकात की है, और उसके बाद जनाब शेरी मज़ारी साहबा जो है उन्होंने बहुत मतलब जड़ा ना तप चढ़ी, जिसलिए लोगों ने कहा कि तुसी तो कहते सो कि अमरीका साजिशी है, अमरीका इमरान खान के खिलाफ है, अमरीका इंटरफेरेंस कर रहा है, अमरीका ने जनाब कॉन्स्पिरेसी की, अमरीकी डॉलर आए, इतों बंदे खरीदे गए, तुसी तो यह गल्लां करते सो। अब क्या हुआ? तो उसके बाद फिर शेरी मज़ारी साहबा ने वो जनाब कल का गुस्सा कढ़ना शुरू किया है। पता नहीं है किसी को, वो इस्लामोफोबिया के लिए खड़ी हुई थी इसलिए मुझसे मिले है। वो भाई ना वो है तो उत्थों दी ना, है तो डेमोक्रेटी, है तो अमरीकी, इस्लामोफोबिया के लिए तुसी मामे लगते हो। तुसी मेरा मतलब कहने का कि इमरान खान तो उसले बोले इस्लामोफोबिया के बारे जो उससे पहले, बहुत पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ बोल चुके थे। अरब के एक किंग जो हैं वो बोल चुके थे और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात की थी। तो हम खाई नस के ना हर शायद करंट ले जाते हैं, इनको पता पुता है कोई नहीं। अब शेरी मज़ारी साहबा जो हैं आज भी हम खा एक बात के ऊपर तप गई। कल एक कैबिनेट जो कंप्लीट हुई थी उसमें 5 ख़वातीन आई हैं और किसी ने प्रेज़ कर दिया ट्विटर के ऊपर कि बड़ी अच्छी बात है, 5 ख़वातीन जो हैं वो कैबिनेट में हैं और बड़ी ज़बरदस्त मिनिस्ट्रीज़ उनको मिली हैं। वो जनाब शेरी मज़ारी साहब होते भी गुस्सा कर गई हैं कि आपको पता होता कुछ नहीं है, हम भी 5 थी, ठीक है, हमारी कैबिनेट में 5 थी और 3 तो वो थी जो बराह रास्त इंतखाब जीत के आई थी। वो बीबी हम 5 तुम 5 इस चक्कर से ना पाओ। दसो आटे का रेट की सी, दसो खवातीन घट या वध ना, सानू कोई मसला नहीं है। आप चाहे सारी की सारी खवातीन रख लें, सारे के सारे मर्द रख लें कैबिनेट के अंदर, मसला तो ये है कि आटे का रेट की सी, बिजली का रेट की सी, हालात कितने पहुँचाए जे। 52,000 अरब रुपए का कर्जा जिवें चढ़िया है तो सड़क केड़ी बनाई जे, स्कूल केड़ा बनाया जे, कॉलेज केड़ा बनाया जे, सरकारी हस्पताल केड़ा बनाया जे, इहदा जवाब दिओ। ये हम 5 तुम 5 ये जड़ियाँ कहानियाँ ने, ये मतलब ये मिनिस्टर रही हैं वैसे माजरत के साथ, मतलब मैं इनकी बेटी की वजह से इनकी बहुत मैं हाथ रोक रहे हैं क्योंकि वो बच्ची जो है वो बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही है और बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ, तो उनका मुझे बहुत ज़्यादा एहतराम है। तो लेकिन जब आप इमरान खान को डिफेंड करने के लिए आएंगी या इमरान खान के सियासी बयानी के ऊपर आप इलॉजिकल गुफ्तगू करेंगी तो फिर सर गुस्सा चढ़ता है। बहर वो फवाद चौधरी साहब जो है ना, उन्होंने भाजी इमरान खान की लंका ढाती फट गया। उन्होंने असल जी गल की, उन्होंने असल में बात ये किया है कि यार अमरीकी साजिश कोई नहीं, ये कोई साजिश वगैरह नहीं है अमरीकी, ये साडा लोकल जड़ा ना गेट नंबर 4 में रोला पै गया तो गेट नंबर 4 खुला नहीं, असी बड़ा बुआ खड़काया जाके। ये मैं सारी बातें यानी उनकी बात से अपने अंदाज में आपको बता रहा हूँ कि बड़ा जनाब रोला पाया, बड़ा बुआ खड़काया, बड़े तरले पाए पर बुआ नहीं खुलिया सर, और उसकी वजह से हमारी हुकूमत चली गई। इसका मतलब ये हुआ, जो कहना मैं चाहता हूँ या जो उनकी बात का एक्चुअली मतलब है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो की प्लेयर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, और जिसकी उसके साथ बन जाती है वो हुकूमत में आ जाता है, जिसकी उसके साथ नहीं बनती वो हुकूमत तो बाहर हो जाता है। अच्छा, अब अगर मैं इनकी इस बात को, यानी ये जो मैंने उनकी बात से सारी चीज़ ड्राइव की है उसको मैं अगर तस्लीम कर लूँ तो इसका मतलब है कि 2018 में इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी ना, ठीक है, तो फिर ही आपकी हुकूमत आई थी, ताई जहाज उड़े सन, ताई इधर उधर नग इकट्ठे किए गए सन। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि अवामी हुकूमत के ख़िलाफ़, ये जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़, या एक मतलब हमें इसलिए हटा दिया गया कि हमने इंडिपेंडेंट पॉलिसी दी। वो पैन किसी के पास रहो ना, आप कहें अमरीका ने जरा साड़ी हुकूमत डेगी ऐस गल की, लोग तुहाडे मगर खलोते ने आगे बस अल्लाह खैर चला, ये बात करने की ज़रूरत है। असल मसला सिर्फ यह है कि कन्फ्यूज लोग हैं, इनके मुख्तलिफ मोड होते हैं, कभी मोड जड़ा ना वो हुंदा ऑन तो कभी हुंदा ऑफ, तो
कभी विचकार अड़ जाता बटन। लिहाजा मुख्तलिफ कैफियत में ना इनके जो बयानात हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। बहरहाल फवाद चौधरी साहब बड़े समझदार आदमी हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि कुछ बैद नहीं है कि कुछ दिनों तक शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे। फवाद चौधरी साहब ने जो बातें की हैं वो इस बात की जो मैं बात करता रहा हूँ, ये और दोस्त करते रहे हैं कि ये मतलब बकाया तौर पर अपॉइंटेड है इमरान खान के साथ, तो वो सर वो मुखबरियाँ दे रहे हैं फवाद चौधरी साहब, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी देते रहे हैं। शेख रशीद ने तो बहुत ही भांडे फोड़े ने फड़ के, तो ये मामला चलता रहेगा। बहरहाल इमरान खान साहब जो है ना, मेरा ज़ाती ख्याल है, ये मैं इस पर कोई मेरे पास ज़राए नहीं है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो सॉफ्टवेयर इमरान खान का अपडेट हो रहा है ना, और काफ़ी हो गया वैसे, अब मज़ीद हो जाएगा। आज जलसा भी उनका है, पता नहीं उसमें कितना अपडेट होता है। मोड की बात है, मोड की हो जाए आते कुछ से ऊपर टुर पड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अगर उनका जो है ना सॉफ्टवेयर मज़ीद अपडेट होता रहेगा तो मामला बेहतर चलते रहेंगे और ये थोड़ा सा कैंडे में आ जाएंगे। अदरवाइज़ ये है कि फिर उनको फिर एक दफ़ा किसी को ट्वीट करना पड़ेगा कि एक वीडियो स्कैंडल है सर, वो आ रहा है, और फिर उसके बाद फिर जो है ना मतलब जो ऊपर चढ़ा हुआ ना थोड़ा थल्ले आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये है, कल रज़ी साहब तो खैर कल ये कह रहे थे, उन्होंने अपने उसमें वीलॉग में ये बात की है कि जनाब ईद के बाद, ईद के मौके के ऊपर वो एक जो वीडियो है वो रिलीज़ होगी। बहरहाल मेरा यही ख्याल है कि एक घड़ी और एक वीडियो, इन दो चीज़ों ने रल के ना तरीके इंसाफ नू बिल्कुल फंसा के रखता है, ख़ास तौर पर इमरान खान को। एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया, वो मैं लतीफ़ा आपको सुनाना चाहता हूँ एंड के अंदर, और वो लतीफ़ा ये है कि एक दोस्त कहता है कि जनाब मेरा दिल बहुत कर रहा है कि मेरा जिगरी यार है, मेरा दोस्त है, मैं उसको ईद आ रही है तोहफ़ा दूँ, लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम ये है कि इसका ताल्लुक उस पार्टी से है जी तोहफे भेज दी। ठीक है, तो आपके सेन में कोई मशवरा हो कि वो क्या करे दोस्त अब, तो ज़रा लिख दीजिएगा, मगर डिसेंसी के साथ। फिर वक्त नहीं मिलते अगले व्लॉग।